एक नियतांक होता है, दोनों की जाया के अनुपात का क्या होता है, तो एक नियतांक होता है, जिसे क्या, जिसे हम साइन आई बटा साइन आर, जहाँ एक नियतांक कहते हैं, या हम कह सकते हैं म्यू भी कह सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, क्या सभी बच्चे का ये पॉइंट क्लियर हो गया? बताइए तो आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझ में आ गया? आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ गया? अब हमारा दूसरा पॉइंट यहीं से शुरू होता है। दूसरा शुरू होता है स्नेल के नियम को लिखें, जो आपको हर बार एग्जाम में पूछता है, तो उसको लिखना है, ठीक है ना। स्नेल के नियम को लिखें, ठीक है ना। स्नेल को नियम को लिखें, तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर इसमें जो लिखे थे ना, इसमें का दूसरा नंबर हो जाएगा स्नेल का नियम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्नेल का नियम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देखिए, दूसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा स्नेल का नियम। क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम, ठीक है ना। स्नेल का नियम देखा जाए तो स्नेल का नियम क्या होगा, तो देखिए स्नेल का नियम जैसे बताए थे, किसी सतह हो गया, किसी सतह से हमारा ये, किसी सतह से देखा जाए तो ये हमारा आपतित किरण है, और आपतित किरण जो है सो अभिलंब से नजदीक में आ जाती है। ये क्या हो गया, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया, तो इनके बीच में एक अभिलंब हो गया, ठीक है ना, अभिलंब हो गया। अब यहाँ माने थे साइन आर, यानी आपको आई माने थे, सॉरी साइन मैंने हम यहाँ पर आई माने थे। ये आपका क्या हो गया, अपरिवर्तित किरण और विलंब के बीच में बना आपतन कोण हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा परिवर्तन कोण हो जाएगा, आर हो जाएगा, कण आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, स्नेल का नियम हो जाएगा, किसी माध्यमों में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, किसी दो माध्यमों में, ठीक है ना, किसी दो माध्यमों में, किसी दो माध्यमों में, ठीक है ना। स्नेल का नियम उत्तर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, किसी दो माध्यमों में, किसी दो माध्यमों में, ठीक है ना, किसी दो माध्यमों में, माध्यमों में आपतित कोण, आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण की जाया, ठीक है ना, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, जाया क्या हो गया, तो साइन आर, ठीक है ना, साइन आर और आपका क्या हो गया, तो और आपका अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण, ठीक है ना, और क्या हो गया, तो अपवर्तन कोण की जाया, ठीक है ना, अपवर्तन कोण की जाया, जिसको हम साइन, यहाँ पर साइन आई ना होगा जी, साइन आई। यहाँ पर क्या है, आपतित देखा जाए आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण की जाए, आपतन कोण क्या है, तो ये हमारा आपतन कोण है, अपवर्तित किरण है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये देखा जाए तो आपतित किरण है, ठीक है ना। आपतित किरण में क्या है, तो साइन आई है, तो यहाँ पर साइन आई हो जाएगा, साइन आई की जाया, ठीक है ना। मैथ में हम लोग जाया मैंने क्या पढ़े थे, तो साइन थीटा, ठीक है ना, त्रिकोणमिति में साइन थीटा पढ़ने को मिलता है। तो यह हमारा आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, और अपवर्तन कोण की जाया, और क्या, तो और हमारा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर, ठीक है ना, साइन आर, ठीक है ना, साइन आर के, ठीक है ना, के अनुपात, ठीक है ना, अनुपात का अनुपात, ठीक है ना, अनुपात एक ही नियतांक में होते हैं। एक नियतांक होता है, क्या होता है, तो एक नियतांक होता है, क्या होता है, तो एक नियतांक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन आई हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना, साइन आर बराबर में लिख देंगे एक नियतांक, समझ आया? सभी बच्चे याद कर लेंगे, बताइए तो स्नेल का नियम याद होगा कि ना आपको? स्नेल का नियम अगर आपको परीक्षा में दे दिया जाए कि स्नेल के नियम को लिखे, तो क्या आप लिख पाइएगा? स्नेल को नियम देखा जाए, ठीक है ना, आपको दे दिए